हाँ, अपनी पागलों की दुनिया है। आई एम टेलिंग यू, यू नो, ये दुनिया तुम्हें सयाना बनाने का प्रयत्न कर रही है। हिंदी समझते हैं ना सब लोग? उस हाँ में है ना वो था, हाँ हाँ हिंदी चालू रखना। ये दुनिया तुम्हें सयाना बनाने का प्रयत्न कर रही है, वाइज बनाने का प्रयत्न कर रही है, और गुरु हमें पागल बना रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? सब लोग खुश हो ना? यू नो, कभी कभी रियली ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम अपने आप को पूछते नहीं है। तुम्हें जैसा जीवन जीने का मन है वैसा जी पा रहे हो क्या? ये बेसिक क्वेश्चन है भाई। अच्छा, कुछ खामियां, कुछ गड़बड़ें, कुछ कमियां निकालने के लिए प्रश्न नहीं है, ये सजग होने के लिए प्रश्न है। व्हाट डू यू थिंक? बोलो ना। आर यू एबल टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट इट? नो? आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए बिग यस फ्रॉम यू। मैं सच ही कह रहा हूं। हो सकता है, यू नो, जैसे सब सुन रहे हो ना? बोलो ना, सब सुन रहे हो क्या? yes. सब लोग हाँ नहीं कहते। मेरी तुमसे हाँ सुनने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन इट्स सच ए पर्सनल क्वेश्चन, इजंट इट? सुन रहे हो क्या? तो तुम्हारे लिए कोई और आंसर दे सकता है क्या? सच बताओ। दे सकता है? तुम किसी और के लिए आंसर दे पाओगे? मैं प्रश्न किसके लिए पूछ रहा हूं? आंसर कौन देगा? कब? माई पॉइंट इज दिस। कभी कभी है ना वो कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है ना, आप चालू रखो, यू नो, कुछ लोगों को ऐसी आदत है, मेरी हाँ गिन लेना। बट ये याद रखना, कम्युनिकेशन में है ना, सुनने वाले का जितना रोल है उसका महत्व कहीं ज्यादा है बोलने वाले के मुकाबले में। बोलने वाले को तो पता ही है वो क्या बोलने वाला है। जब सुनने वाला ठीक से सुने तब जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। सर, आर यू अवेयर अबाउट दिस बेसिक नेसेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन? सो आर यू लिसनिंग टू पीपल? Are you responding to them? Just imagine, आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वो ऐसे बैठे रहे। मेरे से वो एक्टिंग भी नहीं होता। सामने ऐसे बैठे हैं, तो आपको उनसे बात करने का मन होता है क्या? सच बताओ। हाय, मन होता है आपको? सच बताना। नहीं होता ना? मैं ये कह रहा हूं, इफ यू डोंट वांट समबडी टू बिहेव ए पर्टिकुलर वे, द सिंपल रूल इज यू शुड ऑल्सो नॉट बिहेव दैट वे। व्हाट डू यू थिंक? किसी से अगर तुम कोई स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं चाहते या कोई स्पेसिफिक बिहेवियर चाहते हो तो तुम भी वही करो। बोलो ना। हर व्यक्ति के जीवन में, सब सुन रहे हो ना? हर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं अलग अलग होंगी, लेकिन कभी ना कभी यह अनुभव तुम्हें मिला होगा कि यार कोई एक अदृश्य शक्ति जैसे दरवाजे खोल रही है, मैं चलते 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 आज पहुंच गया यहां पर। सच बताना, कितने लोगों को यह अनुभव हुआ है? अच्छा, अब कभी क्या, सपोज मैं मेरी गुरु स्टोरीज बताऊं तो व्हाट विल आई शेयर कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं हुई।
लेकिन हर एक के जीवन में इतनी सुंदर सुंदर अलग अलग घटनाएं हैं। मैं कह रहा हूं रात निकल जाएगी, घटनाएं कम नहीं होंगी, इतनी घटनाएं हैं अपने जीवन में। अच्छा, चमत्कार हैज बिकम सच ए वे ऑफ लाइफ फॉर अस, है कि नहीं? हम लेट हो जाते हैं, गुरुजी को प्रार्थना करते हैं, गुरुजी ट्रेन रोक लेना, और वो इतनी भयंकर बड़ी ट्रेन परफेक्ट टाइम के लिए रोक लेते हैं, है कि नहीं? इट्स फैंटास्टिक। ऐसे मिरेकलस से एक्सपीरियंसेस, और वो इतने नॉर्मल हो गए हैं हमारे लिए कि वो अब स्पेशल भी नहीं लगते। हाँ, वो तो कर ही लेंगे, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो इसलिए है ना, मैं कभी कभी ये कहता हूं, मुझे तुम्हारी गुरु स्टोरी सुननी है। आई एम टेलिंग यू, आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर ऑलरेडी बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो उसके साथ साथ में उतने ही वेहमेंटली मैं ये कहूंगा, तुम प्लीज फॉर गॉड सेक चिंता मत करो। सुन रहे हो? चिंता की कोई बात ही नहीं है जीवन में। मैं क्या कह रहा हूं, चिंता करने योग्य पूरे अस्तित्व में कुछ है ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। ताली बजाने का टाइम। तो मैं ये कहूंगा, इसके बाद तुम्हारे मन में कभी चिंता उठे तो उस चिंता को ठीक करने के चक्कर में पड़े बगैर सबसे पहले कान पकड़ लो। यार, चिंता कर ली। आर यू लिसनिंग माय डियर? कर लो, सच्ची कह रहा हूं। अभी भी चिंता कर रहे हो, कान पकड़ो। आई एम टेलिंग यू दिस। क्यों? क्योंकि उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि तुम भूल रहे हो कि गुरु कृपा तुम्हारा जीवन संभाल रही है। आर यू लिसनिंग? अच्छा, दुख कर रहे हो जीवन में, कान पकड़ना सीखो। दुख का मतलब क्या पता है? गुरु कृपा से इतना मिल रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जो खो गया उसको लेके बेचारेपन में बहुत रस आ रहा है तुम्हें। उस समय तुम सहानुभूति के नहीं, चपत के लायक हो। आर यू लिसनिंग? मेरा पॉइंट ये है, चिंता कर रहे हो तो कान पकड़ो। मतलब ये हो रहा है कि तुम गुरु कृपा में विश्वास नहीं कर रहे, तभी चिंता कर रहे हो। दुख को पाल रहे हो, उसका मतलब है अहंकार से पीड़ित हो गए। फिर से कान पकड़ो कि यार मैं कैसे भूल सकता हूं कि इतना कुछ दिया है उन्होंने ऑलरेडी। सुन रहे हो मेरी बात? गुस्सा कर रहे हो, उसका मतलब है गुरु जी का दिया हुआ एक सिंपल सा चीज तुम भूल गए। भाई, आज जो व्यक्ति जैसा है उसको ऐसा बनने में इतने जन्मों की कितनी सारी चीजें, अलग अलग घटनाएं होते होते हुए वो व्यक्ति ऐसा बना है। बेवकूफों की तरह हम ये कहें ये ठीक नहीं है तुम्हारे अंदर। हैव यू गॉन नट्स? ये आदमी एक व्यक्ति करोड़ों लाखों लाइफ टाइम्स, करोड़ों एक्सपीरियंसेस के बाद आज ऐसा है, और तुम कहो ये ठीक नहीं है। उसका मतलब क्या? गुस्सा कर रहे हो, उसका मतलब क्या? यू हैव लॉस्ट इट। यू हैव लॉस्ट द बिग पिक्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? स्वीकार छोड़ दिया, जो बेसिक नेसेसिटी है। थोड़े से इंटेलिजेंट हो तो स्वीकार कर ही लोगे। यस सर, नो। मैं कह रहा हूं गुस्सा कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कान पकड़ो कि यार बेसिक इंटेलिजेंस ड्रॉप हो गया। आज जो व्यक्ति, जो परिस्थिति जैसी है वैसी है। मैं कहूं ये ठीक नहीं, इजंट इट स्टूपिड? बोलो ना।
आप हर नेगेटिव इमोशन के पीछे अगर गौर से देखोगे, कहीं हमने अपना स्वाध्याय छोड़ा है। ज्यादा हो गया? आप समझ रहे हो मेरी बात? किसी भी नेगेटिव इमोशन के पीछे हमने अपना स्वाध्याय छोड़ा, तब जाके नेगेटिव इमोशन पैम्पर किया। आर यू लिसनिंग माय डियर?